दिल टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है जब वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए जिसके लिए आप सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाते हो। धीरज ने पूछा है, सर अगर कोई अपना छोड़ के चला जाए तो क्या करें? आपके सवाल पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो अपना होगा वो छोड़ के कैसे जा सकता है, और जो छोड़ के चला गया वो अपना कैसे हो सकता है? बात इतनी सी है, आपने जरूर उसे अपना माना पर उसने आपको दिल से अपना कभी नहीं माना, क्योंकि अगर आप उसके अपने होते तो वो आपसे दूर कभी जाता ही नहीं। जैसे राधा कृष्ण ने एक दूसरे को दिल से अपना माना था, हालांकि उन दोनों के बीच बहुत दूरियां आई पर वो हमेशा दिल से एक दूसरे से जुड़े रहे। शरीर से दूर थे पर आत्मा से एक थे। कभी मिल नहीं पाए पर कभी दूर भी नहीं हो पाए, कभी जुदा भी नहीं हुए। भले कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ पर उनके साथ नाम हमेशा राधा का आता है। जो आपको अपना मान लेगा ना, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़ के जा सकता है या जो आपको छोड़ के चला गया उसने आपको कभी अपना माना ही नहीं था। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी इन सब बातों से बाहर आ जाओगे। अभिषेक ने पूछा है, सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ जिससे मुझे काफी फायदा हुआ है। मैं किसी को छोड़ चुका हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन एक चीज नहीं जाती है, जब भी सो के उठता हूँ हमेशा उसकी याद आती है। ये दिक्कत जा नहीं रही है, मैं क्या करूं? अभिषेक मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि वो किसी भी आदत को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है पर उसे छोड़ने में टाइम लगता है। जब हमारा माइंड, हमारे सेंसेस, हमारे इमोशंस किसी इंसान के, किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, आदती हो जाते हैं, तो उन्हें समय लगता है। अगर आपका रिश्ता थोड़े समय पहले ही टूटा है तो आपको इससे बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई रिश्ता टूटने के बाद किसी की याद आना नॉर्मल बात है, पर उसमें आपको कमजोर नहीं पड़ना है। बस कुछ दिनों की बात है, आप थोड़े दिन अगर इस तकलीफ को झेल लेंगे, सह लेंगे, तो विश्वास रखना आगे आपका बेहतर भविष्य खड़ा है। आगे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये सिर्फ थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण मोहन कुमार जी ने पूछा है, सर पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुतों की जिंदगी बचा रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। सच में सर आप एक भगवान से कम नहीं है। मैं आपके सभी वीडियो देखता हूँ, फिर कोई नई समस्या आ जाती है, कभी मम्मी पापा की, कभी अपने काम की, सबसे ज्यादा तो अपनी शादी की वजह से प्रॉब्लम आती है, जिसके चलते मेरा मन बहुत उदास रहता है। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आपकी वीडियोस को देखकर मन को शांति मिलती है, लेकिन मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और अभी तक जिंदगी में मैं खुश नहीं हूँ। आप कोई उपाय बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी बातें कही। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है, और जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं उन पे दुख सुख ज़्यादा असर करते हैं। उनकी ज़िंदगी में छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होकर उन्हें लगती है। जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है, भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, वो बाहर की परिस्थितियों से इतना दुखी सुखी नहीं होता है। एक मैं आपको जिंदगी की सच्चाई बता देता हूँ, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। अभी ये आपके ऊपर है कि आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या उन्हें अंडरस्टैंड करके उनका सल्यूशन निकालते हैं। कहते हैं ना, मुसीबत सब पे आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। अब चुनाव आपको करना है कि इन मुसीबतों से आगे बढ़ के आपको निखरना है या इन परेशानियों के आगे हार के बिखरना है। और रही शादी की बात, तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि शादी से सुख मिल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी से दुख मिलता है, पर कई लोग अपनी ऐसी मेंटेलिटी बना के रखते हैं, अपनी ऐसी सोच बना के रखते हैं कि अभी दुखी है, शादी कर लेगा तो सुखी हो जाएगा। कई लोगों के बच्चे समझदार नहीं होते तो उनको दूसरे लोग आके सलाह दे जाते हैं कि अपने बच्चों की शादी करा दो तो अपने आप समझदार हो जाएगा, अपने आप अकल आ जाएगी। अरे ये किसी बात है,
शादी करके किसको अकल आई है? कभी देखा आपने किसी को शादी करने से अकल आ गई हो? मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये जो हमारी भ्रांत धारणाएं है ना कि शादी कर लो तो खुशी आ जाएगी, शादी कर लो तो अकल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पहले से ही खुश नहीं है तो शादी करके आप और दुखी होने वाले हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी दुखी थे। और जो इंसान आपकी जिंदगी में आया, आपके दुख की परछाई उस इंसान की जिंदगी में भी जाएगी। और जब आप उस इंसान को खुशी नहीं दे पाएंगे तो वो आपको कैसे खुशी दे सकता है? आपको ये बात कड़वी जरूर लगेगी, पर मैं आपसे एक सच कहना चाहूंगा, सब कुछ आपके हाथ में है। आप अपनी शादी को खुशहाल बना सकते हैं, वो सब आपकी समझ पे डिपेंड करता है। और आप अपनी लाइफ को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं, वो सब आपके हाथ में है। आप इन परेशानियों से हारिए मत, उन्हें समझिए, उनके सलूशन ढूंढिए और उन पे वर्क कीजिए। देखना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सुशांत ने पूछा है, सर मेरा आपसे एक सवाल है। आप कहते हैं जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता उसको भूल जाओ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? पहले कोई हमको ये यकीन दिलाता है कि वो हम पे मरता है, और जब हम उस पे मरने लगते हैं तो वो हमें छोड़ के क्यों चला जाता है? सुशांत, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इंसान का मन एक जैसा नहीं रहता है। जो इंसान आपसे आज प्यार करता है, जो इंसान आपके लिए आज क्रेजी है, जरूरी नहीं वो कल भी आपसे उतना ही प्यार करे और कल भी उसके मन में वैसा ही क्रेज रहे। कोई भी रिश्ता अट्रैक्शन से शुरू होता है, और जब तक वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण दो लोगों के बीच रहता है तब तक सब अच्छा लगता है। जैसे ही वो अट्रैक्शन लेवल डाउन होने लगता है तब सारी चीजें धुंधली होने लगती है। वो इंसान जो दिल को बहुत प्यारा लगता था, वही इंसान एक बोझ लगने लगता है। और ये हर रिश्ते में होता है। आप इसके लिए चिंता मत करें, क्योंकि जो इंसान सिर्फ आकर्षण की वजह से आपसे जुड़ा था, वो इंसान आपका सोलमेट कभी नहीं हो सकता, वो इंसान आपका सच्चा साथी कभी नहीं हो सकता। इसलिए अब ये सारी बातें भूल जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। अनामिका ने पूछा है, किसी को कैसे भूलें, इस पे एक वीडियो बनाएं। मैं किसी को भूलना चाहती हूँ पर नहीं भूल पा रही हूँ। अनामिका, वैसे तो मेरे वीडियोस हैं इस चैनल पे, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, किसी को भूलने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को दूसरी चीजों में आप इंडल्ज कर दें, अपने आप को आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कर दें, आप अपना ध्यान दूसरी चीजों में जोड़ें, तो आपका ध्यान अपने आप पुरानी चीजों से हट जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तब एक्चुअली में आप उससे ही याद कर रहे होते हैं। तो आप भूलने की कोशिश मत करें, आप अपनी हॉबीज से जुड़ें। आप कुछ लाइफ में ऐसा करें जो आपको खुशी दे, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप जुड़ जाएं, उससे कनेक्ट हो जाएं, तो आप पुरानी बातें अपने आप भूल जाएंगे। जावेद मलिक ने पूछा है, सर उसने मुझसे इसलिए दूरियां बना ली, वो कहती थी कि आगे जाकर दुख होगा, इसलिए इस चीज को यहीं खत्म कर दो, मुझे क्या करना चाहिए? जावेद, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि वो इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जो इंसान दिल से कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाता है वो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचता। और जो लोग आगे पीछे का, अगल बगल का बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो कभी कमिट कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो इसका मतलब आप उनके लिए सबसे ज्यादा तो मायने नहीं रखते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो गलत इंसान है या उनके लिए हम बुरा सोचें। देखो जावेद, प्यार दिल से होता है, जबरदस्ती नहीं। कोई अगर आपके साथ खुद से कनेक्ट नहीं होना चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। और सच कहूं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो खुद ही चली गई, क्योंकि ये बिल्कुल सच है, आगे चलकर उससे दुख हो ना हो, आपको बहुत दुख होता। इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाओ और उसके लिए बुरा मत सोचो। ये उसकी चॉइस है, ये उसकी जिंदगी है, उसने अपनी जिंदगी में आपको नहीं चुना, और उसके लिए आप गलत मत सोचो, बुरा मत सोचो। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचो। मोहम्मद हुसैन ने एक प्रश्न पूछा है, सर आपको किसी ने धोखा दिया है, प्लीज बताइए सर। नहीं नहीं, मुझे किसी ने कोई धोखा नहीं दिया, पर आपने पूछा है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक मेरे फ्रेंड है, मित्र हैं, उनका एक फ्रेंड है, उसको बहुत ज्यादा किसी लड़की से प्रेम हो गया, और उसका प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उसके लिए तड़पने लगा। उस लड़की को एक्सप्लेन करने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो लड़की नहीं मानी तो थक हार के एक दिन उस लड़के ने सुसाइड कर ली, खुद को खत्म कर दिया। वैसे तो मैंने ये बातें बहुत सुनी थी, जब किसी अपने के साथ ये चीज होती है, जब किसी करीबी के साथ ये बात होती है, तब वो चीज हमें हिला के रख देती है।
सच कहूं तो उस बात ने मुझे भी हिला के रख दिया। वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे परिवार से था, सब कुछ सही था। मैं उस लड़के की जिंदगी तो नहीं बचा पाया, पर उस दिन से मन में ये ठान लिया कि जो लोग भी इस दर्द से गुजर रहे हैं या जो लोग इतना बड़ा गलत स्टेप ले लेते हैं लाइफ में, उन्हें इस चीज से बाहर निकालना है। पता है क्या, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई इंसान ये कहता है ना कि सर मैं सुसाइड करने वाला था या सुसाइड करने वाली थी, लेकिन फिर आपके वीडियोस देखे, आपकी बातें सुनी, अब जिंदगी से प्यार हो गया है, अब जीने की इच्छा होती है, मन के अंदर एक ताकत आ गई है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में अब कुछ करके दिखाना है। तो लगता है कि जैसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया हो, जैसे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरी कोशिश किसी के काम आ गई। किसी की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप और यूट्यूबर्स की तरह कभी नहीं कहते चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी की जिंदगी के आगे ये चीजें क्या मायने रखती है? कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं यूट्यूब के माध्यम से आज के यूथ को, आज की युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहूंगा, और इस संदेश को आप भी हर जगह पहुंचा दो। कोई भी स्पेसिफिक इंसान आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती कभी नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ, जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया ना, वो इसीलिए चला गया क्योंकि वो कुदरत आपसे कुछ बड़ा कराना चाहती है। उस इंसान की वजह से आपकी जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं। उस इंसान की वजह से आपके अंदर जो योग्यता है, जो करने की क्षमता है, ताकत है, आप उसे पहचान ही नहीं रहे। जब तक वो इंसान आपकी लाइफ से हटेगा नहीं, तब तक आप कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। जब जब किसी की जिंदगी से कोई इंसान चला जाता है, वो इंसान आगे चल के और बेहतर इंसान बनता है और सक्सेसफुल इंसान बनता है, और उसकी जिंदगी से सिर्फ उसको ही नहीं, औरों को भी फायदा होता है। चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे कोई भी छोड़ के चला जाए, पर कभी भी माइंड में ये थॉट लाना ही मत कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। ये दुख सिर्फ थोड़े समय का होता है। प्लीज थोड़ी देर के लिए इस दुख को सह लो, थोड़ी देर के लिए अपनी हिम्मत को संभाल लो। आप 1000 गुना ज्यादा बेहतर इंसान हो जाएंगे, 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, पर मैं आपसे ऐसे ही बातें करता रहूंगा, और मैं आपसे माफी चाहता हूँ। थोड़ा मुझे सर्दी का असर है तो आज आवाज सही नहीं आ रही है मेरी, और इसके लिए भी माफी चाहता हूँ कि मैं सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल मिलते जुलते होते हैं, तो उन सब का जवाब मैं किसी एक के प्रश्न से ही दे देता हूँ। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे ईमेल करते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं। आप विश्वास रखिए, आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक ईमेल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप उसमें अपना प्यार लिख के भेजते हैं, अपना सवाल लिख के भेजते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये कभी मत सोचना कि आपकी बातें मुझ तक पहुंचती नहीं। आपकी सारी बातें मुझ तक पहुंचती हैं, और मैं आपके साथ हूँ। और किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा है, सर आप कभी तो सूफियाना बातें करते हैं, कभी आप प्रेयर की बातें करते हैं तो लगता है आप क्रिश्चियन हैं, कभी आपकी बातों से लगता है कि आप हिंदू हैं। आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं? भाई इंसान हूं मैं। मेरी बायोलॉजी जान के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बस आपका हूं। बस आप अपना मान लो, मैं इंसान हूं और आप सबका हूं। क्यों मेरे टुकड़े करना चाहते हो? क्यों बांधना चाहते हो? मैंने पहले भी कहा है, मैं आप सबका दोस्त हूं। मेरी बायोलॉजी आपके किसी काम नहीं आएगी, पर मेरी बातें आपको बहुत काम आएगी। बस आप अपना मान लो ना, और इससे ज्यादा कोई चीज मायने ही नहीं रखती। Junk food, wrong choice. Energy low. In the game of life, stay protected with ICICI Lombard Health Insurance. Power restored.